मुझे, नारायणा हॉस्पिटल इस चीज का जवाब दे। ये औरत कहाँ से लाए अपना पति जो इस उम्र में अकेली रह रही है? ये बेटी कहाँ से लाए अपना बाप? मैं कहाँ से लाऊं अपना बाप? या ये लड़की कहाँ से लाए अपने फादर इन लॉ को जो इनको बेटी से ज्यादा मानते थे? बताइए मुझे, हम कहाँ से लाए उन लोगों को? हमें पैसे की बात नहीं है। 4 साल हो गए हैं, क्या अभी तक आपको न्याय नहीं मैडम? मिला? अगर हम पहले भी पत्रकार बिल्कुल करते रहे हैं। अगर 4 साल में न्याय मिलता या वहाँ की हालत सुधरी होती तो 3 महीने पहले ये बेटी फिर उसी जगह नहीं खड़ी होती जहाँ मैं अपने बाप का संस्कार करके आई। ये लड़की वहीं पे खड़ी होकर अपने बाप का संस्कार नहीं करती। हम दोनों सिंगल चाइल्ड थे, हमारा कोई भाई बहन नहीं है। तो इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। इनके ये मुझसे कनेक्ट हुए, हमने बात की, चीजों को सामने लाया, और लोग हमसे कनेक्ट हुए। कई सारे ये नहीं बताया गया था कि उनको वेंटिलेटर पे क्यों डाला गया या क्या चीज़ें उनके साथ घटित हुई थी। उस दौरान मैं सबके साथ लगी हुई थी। कुछ टाइम पहले मैंने पूनम जी का वीडियो देखा जो सामने आया। आप लोगों को सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी आवाज़ बन के सामने आते हैं और आप लोगों के माध्यम से ही बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं, अपने दुख दर्द बताते हैं ताकि हम उन चीज़ों को सामने ला सकें। मैंने पूनम जी का वीडियो देखा था, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अपने फादर को खोया, वेंटिलेटर पर उनको नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से डाला गया, क्यों डाला गया, रीजंस नहीं बताए। डेथ होने के बाद पता चल रहा है खाना नहीं अंदर मिल रहा है। मतलब 4 सालों में कहीं पे भी स्थिति में कोई सुधार नहीं। क्या उस वक्त उनको क्या बीमारी थी? देखिए, आप नारायणा हॉस्पिटल में लेकर उनका इलाज चल रहा था। नारायणा से 1 साल से उनका इलाज चल रहा था। वहाँ पे वो डायलिसिस पेशेंट थे प्रॉपर, बट ही वॉज ऑन मेंटेन हीमोडायलिसिस, जो प्रॉपर उनके सारे वाइटल्स थे, सब कुछ ठीक है। एक बार उनका डायलिसिस करा के हम जैसे घर पहुँचते उनके लोअर लिम्स में प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे, जिसके लिए मैंने उनको रीएडमिट करवाना चाहा था कि जो प्रॉब्लम हुई है। और उस टाइम पे अफरन उनके डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप ना इनको जीएमसी ले जाइए। फिर मेरा उनसे सवाल था उस वक्त कि डॉक्टर साहब, जो इंसान 1 साल से आपके पास इलाज करवा रहा है, अचानक उसको प्रॉब्लम हो रही है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जीएमसी ले जाऊँ। जीएमसी की कंडीशन उस टाइम वैसे नहीं थे कि मैं जीएमसी उनको लेके जा पाती, और मैंने प्रेफर किया, थोड़ी सी सिफारिश लगवाई कि उनको वहाँ पे एडमिट किया जाए। एडमिट हुए वो 9 तारीख से 13 तारीख तक वहाँ एडमिट रहे। उसके बाद उनको 13 को डॉक्टर साहब के कहने पे ही डिस्चार्ज दिया गया था। एंड 16 को दोबारा से उनको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जिसके लिए उनको मेरे को रीएडमिट करवाना पड़ा। 16 तारीख को वो मेरे से 1 बजे मैंने उनको एडमिट करवाया। वो चलते हुए हॉस्पिटल के अंदर गए विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट। 4 बजे तक मेरे फादर मेरे से फ़ोन पे ही वॉज फुली कॉन्शियस एंड ही वॉज फुली रिस्पॉन्डिंग टू एवरीथिंग। ये हुआ, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब पहले वो एडमिट थे वहाँ पर 9 तारीख से 13 तारीख तक, उस बीच में वो एक बार अनकॉन्शियस भी हुए थे। वहाँ पे अंदर प्रॉपर खाना वगैरह, जो डाइट एक पेशेंट को, हाई प्रोटीन डाइट, एक डायलिसिस या एक जो आप कहेंगे कि शुगर पेशेंट को दी जानी चाहिए, वैसा उनको नहीं मिलता था। उसके बाद जब 16 तारीख को मैंने उनको रीएडमिट करवाया, 4 बजे तक वो मेरे से फ़ोन पे लगातार टच में हैं, और 5 बजे मुझे हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का कॉल आ रहा है कि हम आपके फादर को वेंटिलेटर पे डाल चुके हैं। आपसे बिना पूछे कोई कंसेंट नहीं लिया गया था। नो कंसेंट वॉज देयर। मैंने तो क्या लगता है कि नारायणा हॉस्पिटल में पैसा लिया जाता है लेकिन इलाज उस तरह से नहीं होता है? मैम, पैसा तो हमने दिया, हम दोनों तरफ से लॉस में गए। हम फाइनेंशियल लॉस में भी गए और हमने वो खोया जो हम कभी वापस नहीं ला सकते। पैसा तो मैम हम दिन रात मेहनत करेंगे, दोबारा कमा लेंगे, लेकिन कहाँ से लाऊं मैं अपना बाप? बताइए मुझे, नारायणा हॉस्पिटल इस चीज का जवाब दे। ये औरत कहाँ से लाए अपना पति जो इस उम्र में अकेली रह रही है? ये बेटी कहाँ से लाए अपना बाप? मैं कहाँ से लाऊं अपना बाप? या ये लड़की कहाँ से लाए अपने फादर इन लॉ को जो इनको बेटी से ज्यादा मानते थे? बताइए मुझे, हम कहाँ से लाए उन लोगों को? हमें पैसे की बात नहीं है। 4 साल हो गए हैं, क्या अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? मैडम, अगर हम पहले भी पत्रकार करते रहे हैं। अगर 4 साल में न्याय मिलता या वहाँ की हालत सुधरी होती तो 3 महीने पहले ये बेटी फिर उसी जगह नहीं खड़ी होती जहाँ मैं अपने बाप का संस्कार करके आई। ये लड़की वहीं पे खड़ी होकर अपने बाप का संस्कार नहीं करती। हम दोनों सिंगल चाइल्ड थे, हमारा कोई भाई बहन नहीं है। तो इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये मुझसे कनेक्ट हुए, हमने बात की, चीजों को सामने लाया, और लोग हमसे कनेक्ट हुए। कई सारे। आपको लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ स्कैम है कि सोची समझी साजिश के साथ लोगों के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है? आपको ये लगता है? देखिए, हमें लगता है कि वहाँ पे एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसी जांच जिसमें सच उजागर हो, लोगों के सामने सच आए। अगर हमने अपने परिजन खोए हैं, कम से कम उन गए हुए लोगों को इंसाफ तो दो। अब वो वहाँ से आके तो नहीं गवाही देंगे ना उनके साथ अंदर क्या हुआ।